सावन का महीना भोलेनाथ का महीना कहा जाता है। कहते हैं सोमवार के महीने में भोलेनाथ का व्रत, कथा या पूजन करने से उसका अत्यधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि श्रावण मास महादेव का मास कहा गया है। अगर आप भी सोमवार के व्रत को करते हैं तो यह सोमवार की व्रत की कथा सुनकर अपने व्रत को पूर्ण करें। सोमवार के व्रत की विधि भी अत्यधिक सरल है। प्रातःकाल स्नान करके शिव जी के शिवलिंग पर जल को और बेलपत्र को चढ़ाइए। शिव गौरी का पूजन कीजिए। शिव जी के पूजन के बाद सोमवार के व्रत की कथा सुनिए। इसके बाद एक समय ही भोजन करना चाहिए। सोमवार का व्रत 3 पहर तक ही रखा जाता है, अर्थात संध्या को किसी भी एक अन्न का भोज्य पदार्थ बनाकर भोलेनाथ को भोग लगाकर उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करना चाहिए। सोमवार व्रत 3 तरह का होता है, प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार व्रत। कुछ लोग केवल श्रावण के महीने में भी सोमवार के व्रत को करते हैं। सभी व्रतों के पूजन का तरीका और नियम एक प्रकार के ही होते हैं। आइए सुनते हैं सोमवार के व्रत की कथा। एक समय की बात है, किसी नगर में एक साहूकार रहता था। उसके धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु उसको एक ही दुख था कि उसको कोई संतान नहीं थी। साहूकार शिव जी का परम भक्त था और वह सोमवार को व्रत करता था और शिव जी का पूजन करता था। बिना जल चढ़ाए वह भोजन कभी भी ग्रहण नहीं करता था। प्रतिदिन वह शिव जी और माता पार्वती की पूजा पूरी श्रद्धा के साथ किया करता था, परंतु मन ही मन संतान न होने की वजह से वह अत्यधिक दुखी रहा करता था। उसे लगता, इतना वैभव किस काम का, उसके बाद इस वैभव का क्या होगा, कौन उसे संभालेगा। परंतु वह अपनी शिव भक्ति में कभी भी कोई कमी न आने देता और नियम पूर्वक अपने व्रत का पालन करता था। उसकी भक्ति देखकर एक दिन माता पार्वती प्रसन्न हो गई और भगवान शिव से उस साहूकार की मनोकामना पूर्ण करने का आग्रह किया। पार्वती जी की इच्छा सुनकर भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, इस संसार में हर प्राणी को उसके कर्मों का फल मिलता है और जिसके भाग्य में जो कुछ भी लिखा होता है उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है। लेकिन पार्वती जी के आग्रह पर भोलेनाथ ने साहूकार की भक्ति का मान रखने के लिए उसकी मनोकामना को पूर्ण करने का निर्णय लिया और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसे एक पुत्र की प्राप्ति होगी जो बहुत ही विवेकवान और गुणी होगा, परंतु उसकी आयु केवल 12 वर्ष तक ही होगी। साहूकार यह सब बातें सुन रहा था, परंतु यह सब सुनकर उसे ना ही कोई अधिक खुशी हुई और ना ही कोई गम हुआ। वह पूर्व की भांति ही भोलेनाथ का पूजन अर्चन व्रत करता रहा। इसी बीच उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पूरे भवन में खुशियां मनाई गईं, परंतु साहूकार ने ना ही ज़्यादा खुशी दिखाई और ना ही कोई शोक व्यक्त किया। धीरे धीरे साहूकार का पुत्र बड़ा होने लगा और एक दिन वह 10 वर्ष की आयु का हो गया और धीरे धीरे जब वह 11 वर्ष की आयु में प्रवेश किया तब उसके पिता ने उसके मामा के साथ अपने पुत्र को काशी जी पढ़ने के लिए भेज दिया और उन्हें बहुत सारा धन देकर कहा कि आप इस बालक को काशी में विद्या प्राप्ति के लिए ले जाइए और मार्ग में जहाँ भी आप रुकिए वहाँ यज्ञ करवाइएगा और ब्राह्मणों को खूब दान दक्षिणा आदि दीजिएगा। उसके लिए मैं आपको ढेर सारा धन प्रदान कर रहा हूँ। वह दोनों मामा भांजे निकल पड़े और रास्ते में जहाँ कहीं भी रुकते यज्ञ करते और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा आदि देते हुए जाते थे। एक रात में वह एक नगर में पहुँचे जहाँ पर वहाँ के राजा की लड़की की बारात आई हुई थी, परंतु जो राजकुमार बारात लेकर आया था वह एक आँख से काना था और उसके पिता राजा को यह डर था कि कहीं यह देखकर राजा ब्याह के लिए इनकार न कर दे। तभी साहूकार का वह पुत्र उनके सामने से गुजरा। उसकी सुंदरता देखकर राजा ने सोचा, अपने पुत्र की जगह इन्हें ही बैठा देता हूँ। विवाह कार्य संपन्न हो जाने के बाद इसे बहुत सारा धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को बहू बनाकर अपने नगर ले जाऊंगा। जब उस राजा ने इन दोनों मामा भांजे से बात की तो वे दोनों इस बात के लिए तैयार हो गए। राजकुमार की जगह इस साहूकार के लड़के को दूल्हे के वस्त्र पहना दिए गए और राजकुमारी से उसका ब्याह करा दिया गया। परंतु जब वह राजकुमारी के साथ बैठा था तो उसे राजकुमारी को देखकर लगा कि उसके साथ यह उचित नहीं हो रहा है, अतः उसने उसकी चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु तुम्हें जिस राजकुमार के साथ विदा करेंगे वह एक आंख से काना है और मैं तो काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। इतना लिखकर वह वहाँ से चला गया। बाद में राजकुमारी ने जब अपनी चुनरी को देखा तो उसने यह सब पढ़ा और अपने पिता राजा को यह सब बातें बताईं। तब राजा ने अपनी पुत्री को विदा नहीं किया, जिससे बारात को वापस लौट जाना पड़ा। दूसरी ओर साहूकार का लड़का और उसका मामा काशी पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने यज्ञ करना और विद्या अध्ययन करना प्रारंभ किया। विद्या अध्ययन करते करते उस लड़के को 1 वर्ष बीत गया और वह 12 वर्ष का हो गया। उस दिन भी उनके यहाँ यज्ञ कार्य चल रहा था और ब्राह्मण आए हुए थे। तभी लड़के के सर में तेज दर्द हुआ और वह अपने मामा से पूछकर ऊपर जाकर कमरे में लेट गया और थोड़ी ही देर में उसकी मृत्यु हो गई। नीचे यज्ञ कार्य करवाकर जब मामा ऊपर आया तब उसने भांजे को मरा पाया। तब वह बहुत रोने पीटने लगा और यह बोलने लगा, अब मैं इसके माता पिता को जाकर क्या जवाब दूंगा। यह मेरा इकलौता भांजा है, इसकी मृत्यु की खबर जानकर तो मेरे दीदी और जीजा जी वैसे ही प्राण त्याग देंगे। काशी नगरी तो वैसे ही भोलेनाथ की नगरी है। उसी समय शिवजी और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने भगवान से कहा, स्वामी, मुझे इसके रोने का स्वर सहन नहीं हो रहा है, आप इस व्यक्ति के कष्ट को अवश्य दूर करें। शिव जी जब मृत बालक के समीप गए तो बोले, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जिसे मैंने 12 वर्ष की आयु प्रदान की थी। अब इसकी आयु पूरी हो चुकी है, इसलिए इसके प्राण भी
जा चुके हैं। तब माता पार्वती ने उस साहूकार के बेटे के माता पिता को देखा और कहा, स्वामी यदि आप इसके प्राण वापस नहीं करेंगे तो इसके साथ साथ 2 जानें और भी चली जाएंगी। इसके माता पिता इसके वियोग को सह नहीं पाएंगे और वे भी प्राण त्याग देंगे। माता पार्वती के आग्रह पर और साहूकार की अपने प्रति निश्चल भक्ति को देखकर भोलेनाथ ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दे दिया। शिव जी की कृपा से वह लड़का पुनः जीवित होकर बैठ गया। शिक्षा समाप्त करके लड़का मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। चलते हुए दोनों उसी नगर में पहुंचे जहां उस लड़के का विवाह हुआ था। उस नगर में भी उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया। तब उस लड़के के ससुर ने उसे पहचान लिया और महल में ले जाकर उनकी खूब खातिरदारी की और अपनी पुत्री खूब सारे साजो सामान के साथ ढोल नगाड़ों के साथ वहां से विदा किया। इधर पुत्र के वापसी की तिथि करीब आ गई थी, इसलिए साहूकार और साहूकारनी अपने महल की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था कि अगर हमारा पुत्र जीवित वापस आया तो हम महल से नीचे आ जाएंगे, परंतु अगर वह जीवित नहीं लौटा तो हम यहीं से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी उसके मामा ने राजा के दूतों को महल भेजा और कहा, जाकर बोल दो तुम्हारी पुत्र वधु को लेकर नगर में पधार गया है और महल में आने ही वाला है। तुम जल्दी से उसके स्वागत की तैयारी कर दो। पहले तो सेठ और सेठानी को उनकी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ, परंतु राज सैनिकों को देखकर वे अपने पुत्र के जीवित होने का समाचार पाकर बेहद प्रसन्न हुए और जल्दी से नीचे आकर अपने पुत्र और पुत्र वधु के स्वागत की तैयारी की और उनका धूमधाम से स्वागत किया। अपने पुत्र को जीवित पाकर और उसके साथ उसकी पत्नी और अपनी पुत्र वधु को आया हुआ देखकर वे दोनों सेठ और सेठानी फूले नहीं समाये और बहुत प्रसन्न हुए। उसी रात भगवान शिव ने उस साहूकार के स्वप्न में आकर कहा, हे साहूकार, तेरे सोमवार के व्रत कथा सुनने से और तेरी निश्चल पावन भक्ति को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हो गया और तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान कर दी है। इसी प्रकार जो कोई भी सोमवार के व्रत को करता है या कथा सुनता है, पढ़ता है, उसके समस्त कष्ट बाबा भोलेनाथ दूर करके उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूरा कर देते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं, जिस प्रकार भोलेनाथ ने उस साहूकार की समस्त मनोकामनाओं को पूरा किया, उसी प्रकार भोलेनाथ और माता पार्वती हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखें। हर हर महादेव। हरे कृष्णा। श्री राधे।